हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। नाउ टॉपिक तो आप सब ने देख ही लिया है। क्या टॉपिक है? जीआई टैग्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज स्टैटिक जीके जो भी इसमें इंक्लूड होता है उस पर्सपेक्टिव से। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल में कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहा है ये वाला टॉपिक। तो करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक जीके के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है? जेकेपी कांस्टेबल या फिर इसके अलावा जो भी आप जेके एसएसबी के एग्जाम्स देने जा रहे हो, आप सब के लिए रेलेवेंट है ये। तो आपको ये क्लास पूरी देखनी है। जो मेन इन्फॉर्मेशन इसमें है, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड, थोड़ा बहुत इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो, और जम्मू एंड कश्मीर के जो भी करंट अफेयर्स मतलब जो भी जीए टैग्स हैं वो हम यहाँ पे इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट में जाओ, जेकेपी कांस्टेबल या फिर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज जीके ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, टोटल फ्री आपको पढ़ाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, एक बार जाके आप भी देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग? जीआई टैग का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफी इंडिकेटर टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, इंडिकेशन टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर रहेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस जीआई टैगिंग इज गवर्न्ड बाय जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक्ट गवर्न करता है जीआई टैगिंग को? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप इसको याद कर लेना। हु गिव्स जीआई टैग टू अ प्रोडक्ट? जीआई टैग कौन देता है किसी भी प्रोडक्ट को? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। देखो आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ पे आपको लगेगा कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है। जीआई टैग कौन देता है किसी भी प्रोडक्ट को? तो जीआई टैग देता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसमें एक रजिस्ट्री आती है, जीआई रजिस्ट्री। डिपार्टमेंट की बात करें तो हर मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये देता है एक्चुअल में जीआई टैग किसी भी प्रोडक्ट को। अगर हम मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ मैं। किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलेगा, वो मतलब जीआई टैग ओब्वियसली किन प्रोडक्ट्स को मिलता है? जिनकी कोई स्पेशल क्वालिटीज़ होंगी, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हों। अब वो क्वालिटीज़ टेस्ट के मामले में हो सकता है अगर खाने की चीज़ है, या फिर स्मेल के मामले में हो सकता है, या फिर कोई भी उसकी मतलब एक स्पेशल क्वालिटी हो और वो किसी पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती हो, उन्हीं प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिलेगा। अब ये सारी क्वालिटीज़ कौन देखता है? ये सारी क्वालिटीज़ देखता है नाबार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये सारी क्वालिटीज़ कौन देखता है? ये सारी क्वालिटीज़ देखता है नाबार्ड। फिर नाबार्ड आगे बोलेगा कॉमर्स मिनिस्ट्री को, डीपीआईआईटी को, कि इस पर्टिकुलर कोई भी ये प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिलेगा या फिर नहीं, और जीआई टैग देगा कौन? कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बट किसी भी प्रोडक्ट को कौन बताएगा जीआई टैग मिलेगा या फिर नहीं? वो बताएगा नाबार्ड। आई होप आप सबको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला। नहीं समझ आया है फिर से पीछे जाओ, पीछे से दोबारा से सुनो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स कैन बी गिवन टू, मतलब किसको मिल सकता है, किन प्रोडक्ट्स को मिल सकता है जीआई टैग? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अगर हम उनको ग्रो करते हैं कहीं पे, यस। नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि बस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी मिल सकते हैं। नेचुरल, या तो वो नेचुरली ग्रो करें, उनको भी मिलता है। जैसे कि अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की है एग्जांपल दूँ आपको, गुच्ची मशरूम, उसको हम कल्टीवेट नहीं करते हैं, वो खुद ही नेचुरली ग्रो होता है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है, उसको भी जीआई टैग दिया जा सकता है। या फिर अगर आप खुद से कोई चीज़ आर्टिफिशियली ग्रो करते हो या फिर बनाते हो, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग दिया जा सकता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा सकता है, चाहे नेचुरल हो, चाहे मैनमेड हो, चाहे एग्रीकल्चरल हो या फिर नॉन एग्रीकल्चरल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 289। द सिस्टम ऑफ गिविंग जीआई टैग्स वाज स्टार्टेड इन। ओब्वियसली यहाँ पे इंडिया के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है कि इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ जीआई टैग देना। 15 जून 2001, 23 दिसंबर 2002, 15 सितंबर 2003 या फिर 8 अगस्त 2005। तो याद रखना फर्स्ट टाइम जीआई टैग इंडिया में कब दिए गए थे? 15 सितंबर 2003। कौन था फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था? देखो मैंने नीचे ही लिख के लाया हुआ है, दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था। किस साल में स्टार्ट हुआ था? 2003। डेट भी मैंने आपको बता दी, 15 सितंबर। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन था? दार्जिलिंग टी ऑफ, चलो बताओ, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम? इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। जीआई टैग रिमेन्स वैलिड फॉर, एक बार किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है वो कितने सालों तक वैलिड रहता है? 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 साल या फिर 20 साल। मान के चलो, मतलब कोई भी सब, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, मान लो इसको स्मेल के लिए या फिर टेस्ट के लिए जीआई टैग मिला। अगर मान लो 10 साल बाद ये वो स्मेल इसकी नहीं रही, मतलब वो क्वालिटी जिस क्वालिटी के लिए इसको जीआई टैग दिया गया है वो क्वालिटी अगर नहीं रही तो फिर उसको दोबारा से जीआई टैग नहीं मिलेगा, इसका जीआई टैग रिन्यू नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। अगर वही क्वालिटीज़ रिमेन है फिर उसको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है।
कितने सालों तक जीआई टैग वैलिड रहता है? ओनली 10 ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपका। आप में से क्या किसी को पता है जो पेटेंट होता है ना, पेटेंट, किसी भी चीज़ पे हम जब पेटेंट करवाते हैं वो कितने साल तक वैलिड रहता है? 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 15 या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं आप में से किसको पता है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जीआई टैगिंग? अब किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग अगर दिया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है, क्यों देते हैं जीआई टैग्स? प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन, उसका मतलब ऐसा यूज़ नहीं कर सकते हो आप, लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। अनऑथराइज यूज़ उसका नहीं कर सकते हो आप। एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं हमारे। वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ गिविंग जीआई टैग टू अ प्रोडक्ट। चूज़ करेक्ट अबाउट पश्मीना। अब फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था जम्मू एंड कश्मीर का, वो है पश्मीना। अब देखो इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब आया मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर से। पश्मीना इज़ अ पर्शियन वर्ड। पश्मीना एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वूल। क्या होता है? वूल फाइबर, इसका मीनिंग होता है। कौन सा वर्ड है ये है पर्शियन वर्ड। जीआई टैग कब मिला था पश्मीना को? 2008 टू 2009 में पश्मीना को जीआई टैग मिला था। पश्मीना को हम किससे डिराइव करते हैं? फ्रॉम चंगथंग गोट या फिर केल गोट। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट पश्मीना, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं अबाउट पश्मीना। इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी 2 हैं, वो भी अभी हम पढ़ेंगे, जिसको जीआई टैग मिला था इन जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा चूज़ करेक्ट अबाउट कानी शॉल। कानी शॉल के बारे में इसमें से ट्रू कौन सा? नो, ये भी एक जीआई प्रोडक्ट है जम्मू एंड कश्मीर से। इसके बारे में भी ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसको भी जीआई टैग 2008 और 9 में मिला था। दी शॉल्स आर वुवन अवर लूम्स यूजिंग वुडन नीडल। इसके लिए जो नीडल्स यूज़ होती हैं वो होती हैं वुडन नीडल्स। इट इज़ मेड फ्रॉम पश्मीना, इसको भी पश्मीना से बनाया जाता है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट कानी शॉल। नेक्स्ट है हमारा, आज ही मैंने आपको पढ़ाया, कानी शॉल के एक वीवर हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। आज की फेमस पर्सनैलिटीज़ में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। क्या आप में से किसी को याद है उन फेमस पर्सनैलिटी का नाम? अगर येस, कमेंट सेक्शन में बताओ उनका नाम क्या है। व्हाट डज द वर्ड दरूखा मीन्स? दरूखा का क्या मतलब होता है? 1 फेस्ड, 2 फेस्ड, 3 फेस्ड या फिर 4 फेस्ड? नाउ लुक, दिस दरूखा इज़ लोकल नेम फॉर सोजनी क्राफ्ट। सोजनी क्राफ्ट को हम दरूखा भी बोलते हैं, और आपको पता होगा सोजनी क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है 2008 टू 9। और ये क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी होती है जिसमें दोनों साइड से, मान लो कोई चीज़ अगर व्यू हो रही है ना, उसमें दोनों साइड से व्यू होती है, इसीलिए इसको हम 2 फेस्ड बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। जनरली कौन करते हैं ये? तो जनरली इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी विच इज़ डन बाई वेमेन जनरली। चलो, द फर्स्ट जीआई टैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर वर गिवन टू। फर्स्ट जीआई टैग्स किसको दिए गए थे? ये तीनों अभी हमने पढ़े 2008 टू 9, पश्मीना शॉल, कानी शॉल एंड सोजनी क्राफ्ट। इसमें से पश्मीना एंड कानी आर टाइप ऑफ शॉल्स, एंड सोजनी क्राफ्ट की अगर हम बात करें, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ शॉल, इट इज़ अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी जो जनरली कपड़ों के ऊपर की जाती है। ऑल ऑफ दीज आर ट्रू अबाउट जो भी यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। बहुकम इज़ द संस्कृत नेम ऑफ। बहुकम किसका संस्कृत नेम है? पश्मीना, सैफरॉन, गुच्ची या फिर राजमा। तो बहुकम इज़ द संस्कृत नेम ऑफ सैफरॉन। सैफरॉन भी एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है इन 2020। अब सैफरॉन की कुछ वैराइटीज़ आपने याद रखनी है, जैसे कि लच्छा सैफरॉन, मोगरा सैफरॉन, गुच्ची सैफरॉन। वैसे जब मैं क्रॉप्स लाऊंगा, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तब हम ये चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आपको क्रॉप्स पे वीडियो कब चाहे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। द हैंड निटेड कारपेट्स वर गिवन जीआई टैग्स इन। हैंड निटेड कारपेट्स को जीआई टैग कब दिया गया था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017। सो दीज कारपेट्स वर गिवन जीआई टैग इन 2016। और इस हैंड निटेड कारपेट्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कालीन बफ़ी भी बोलते हैं। ये जो कारपेट इंडस्ट्री है ना, इसको कश्मीर में किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया था भाई सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन या फिर अकबर ऑफ कश्मीर या फिर बादशाह। क्या ये 3 इंसान हैं या फिर एक ही इंसान है? अब जो फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे वो कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा सा सर्च कर लो। बादशाह, ये सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन या फिर अकबर ऑफ कश्मीर, ये 3 इंसान हैं या फिर एक ही है। ख़त्मबंद वाज इंट्रोड्यूस इनटू कश्मीर। भाई ख़त्मबंद को किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ये होती है ना वुड कार्विंग, बहुत अच्छी वुड कार्विंग होती है ये ख़त्मबंद। ये इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर में? ज़ैनुल आबिदीन, शाह हमदान, शेख हमज़ा मखदूम या फिर सुल्तान सिकंदर। देखो 2 ही चीज़ें आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ख़त्मबंद क्या होता है। तो जो वुड से करते हैं ना, सीलिंग वगैरह करते हैं, उसको हम ख़त्मबंद बोलते हैं। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसको? इसको इंट्रोड्यूस किया था शाह हमदान ने। जीआई टैग कब मिला था? जीआई टैग मिला था 2011 टू 12। ये 3 बातें आपने याद कर ली, मोर देन एनफ फॉर योर JKSSB एग्जाम्स। वॉलनट वुड कार्विंग गॉट जीआई टैग इन। वॉलनट वुड कार्विंग को जीआई टैग कब मिला? 2008 टू 9,
2011 to 12, 2014 to 15, 2018 to 19. वॉलनट वुड कार्विंग को भी GI टैग मिला इन 2011 to 12. दिस वाज इंट्रोड्यूस इनटू कश्मीर बाय सुल्तान शेख हमजा मखदूम ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन. पेपर माशे गॉट GI टैग इन. पेपर माशे को GI टैग कब मिला? 2008 to 9, 2014 to 15, 2011 to 12 या फिर नन ऑफ दी. यहाँ पे मशीन नहीं होगा, यहाँ पे होगा माशे. स्पेलिंग क्या होगा? MACHE. इसको GI टैग कब दिया गया था? 2011 to 12. सुलाई हनी गॉट GI टैग रिसेंटली सुलाई हनी को GI टैग दिया गया है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किस डिस्ट्रिक्ट के सुलाई हनी को रिसेंटली GI टैग दिया गया है? अनंतनाग, डोडा, रामबन या फिर कठुआ. करेक्ट आंसर हमारा रहेगा रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो सुलाई हनी है, शहद है, उसको रिसेंटली GI टैग दिया गया है. कब दिया गया है GI टैग? 2021. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 302. राजमा ऑफ विच रीजन गॉट GI टैग इन 2023? किस रीजन के राजमा को GI टैग मिला इन 2023? किश्तवाड़, पांपोर, भद्रवा या फिर अखनूर. राजमा ऑफ भद्रवा गॉट GI टैग इन 2023. देखो मैंने आपको अभी तक लाइक करना नहीं बोला है, तो प्लीज़ मेक श्योर आप सभी अभी यहाँ तक आप क्लास देख रहे हो, मतलब आप सीरियस एस्पिरेंट्स ही हो. आई होप आप सब ने लाइक किया होगा, बट स्टिल अगर आप भूल चुके हैं तो प्लीज़ एक बार आप सभी लाइक कर दें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 303. गुच्ची मशरूम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट गॉट GI टैग? गुच्ची मशरूम किस डिस्ट्रिक्ट का है जिसको GI टैग रिसेंटली मिला है? रामबन, कुपवाड़ा, डोडा या फिर रियासी. तो गुच्ची मशरूम ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट गॉट GI टैग इन 2023. नेक्स्ट है हमारा द्रोणी इज़ द लोकल नेम ऑफ. द्रोणी किसका लोकल नेम है? गुच्ची, कलाड़ी, अनारदाना या फिर चिकरी वुडक्रॉफ्ट. देखो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स हैं ना, इन चारों प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है, ठीक है. बट द्रोणी हमें पूछा गया है द्रोणी लोकल नेम किसका है, तो द्रोणी इज़ लोकल नेम ऑफ अनारदाना. रामबनी अनारदाना को भी GI टैग दिया गया है. गुच्ची ऑफ डोडा मैंने आपको बता दिया, इसको भी GI टैग दिया गया है. कलाड़ी ऑफ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसको भी GI टैग दिया गया है. चिकरी वुडक्राफ्ट ऑफ राजौरी, देखो मैंने आपको सारे बता दिए, डिस्ट्रिक्ट बता दिया. वो GI टैग इनको सबको जनरली 2023 सबसे लास्ट में, आई थिंक एंडिंग 2023 या फिर 2024 में द्रोणी को GI टैग दिया गया है. बाकी सारे प्रोडक्ट्स को 2023 में ही दिया गया था. मुश्क बुज्जी इज़ अ वैरायटी ऑफ. मुश्क बुज्जी किसकी वैरायटी? सो मुश्क बुज्जी इज़ अ टाइप ऑफ, हम बोलेंगे राइस. कहाँ पे ग्रो होता है ये ग्रो होता है जनरली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और इसको भी GI टैग दिया गया है इन 2022-23. ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है. देखो हमने अभी तक कितने GI टैग्स पढ़े, काफ़ी ज़्यादा GI टैग्स हो गए हैं. आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एज ऑफ 2024 हाउ मेनी प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव रिसीव्ड GI टैग. अभी अगर हम आज की बात करें अक्टूबर 2024 की, ठीक है, ये अक्टूबर 2024 चल रहा है, वैसे अब ख़त्म होने वाला है 1-2 दिन में. आप मुझे बताओ इस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर से कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है. इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी. ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी. फिलहाल हम यही पढ़ेंगे. देखो इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ना जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में भी आते हैं, बट उतना ज़्यादा डिटेल में आप सबको नहीं जाना है, स्पेशली फॉर कॉन्स्टेबल. जब हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर हम इन प्रोडक्ट्स की फिर और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे. मेक श्योर एक बार आप सभी प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और शेयर वगैरह भी किया करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ. एंड हाँ, अगर आपको PDF चाहिए होंगी, कोई भी PDF जितनी हमने जो सब हम पढ़ रहे हैं प्लस मॉक्स की PDF प्लस क्लासेस की PDF, वो सारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी. आप व्हाट्सएप करें 6006893955. प्राइस क्या रहेगा PDFs का? 149. और क्लासेस देखते रहे, अच्छे से तैयारी करो. आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे से जा रही है. कोई भी कन्फ्यूजन आप सबको होती है, कोई भी क्वेरी होती है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर आपको आंसर दूंगा. चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय.